नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पूरा देश व प्रदेश 77वां आज़ादी का दिवस मना रहा है। हालांकि आज पूरा प्रदेश आपदा की त्रासदी से जूझ रहा है। रोज जख्म दर जख्म प्रदेश को मिल रहे हैं। बावजूद आज़ादी के उन मतवाले, उन शहीदों, क्रांतिकारियों को याद करते हुए बगैर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के तिरंगे की आन बान और शान के लिए आज यह 77वां आज़ादी का दिवस मनाया गया। नाहन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौगान में तिरंगा फहराया, जबकि इससे पूर्व उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार और शहीद स्मारक पर जाकर उन्होंने शहीदों को अपने श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। उसके बाद वे सीधे चौगान पहुंचे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स, जो वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, स्कूली छात्र छात्राओं सहित स्काउट एंड गाइड आदि की टुकड़ियों का पहले परेड निरीक्षण किया, फिर मार्च पास्ट के दौरान सलामी भी ली। इस मौके पर नाहन के विधायक अजय सोलंकी, पांवटा साहिब के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक विनय कुमार, पूर्व विधायक करनेश जंग, कंवर अजय बहादुर सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर, रोड सेफ्टी क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, मंडल अध्यक्ष ज्ञान चौधरी, कांग्रेसी नेता इकबाल मोहम्मद, डीसी सिरमौर सुमित खिमटा, एसपी रमन कुमार मीना सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंच से सिरमौर वासियों को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूरे प्रदेश वासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और प्रदेश जिस आपदा की स्थिति से गुजर रहा है उस पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज यानी निष्पक्ष भाव के साथ कहा कि हमें दलगत राजनीति से हटकर मिलजुल कर प्रदेश पर आए संकट का सामना भी करना है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी जानमाल का जो नुकसान हुआ है उस पर उन्होंने अपनी गहरी वेदनाएं भी व्यक्त की। जो लोग मारे गए उनके मौत पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और नुकसान को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति से निपट रही है और उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही आम जन के सहयोग से सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, ऐसी उन्होंने कामना भी की। उन्होंने मंच से किए संबोधन में उन तमाम आंदोलनों की चर्चा भी की जो प्रदेश से शुरू हुए थे और उन तमाम शहीदों और उन तमाम क्रांतिकारियों की शहादतों को भी याद करते हुए उनके शौर्य गाथाओं का मंच से जिक्र भी किया। विक्रमादित्य ने सरकार की ओर से अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के लिए 51,000 रुपये, पोतियों के विवाह के लिए 21,000 रुपये आर्थिक सहायता बराबर दी जा रही है। यही नहीं, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 3 लाख रुपए, महावीर व कीर्ति चक्र प्राप्त करने वालों को 2 लाख रुपए की सालाना राशि भी दी जा रही है। और क्या कहा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने, जानिए खुद उनसे। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कठिन समय में, इस मुश्किल के समय में, इस दुख के समय में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का और खास करके उन इलाकों का जहां पे बहुत नुकसान इस पूरे बाढ़ के समय में हुआ है, वहां का दौरा कर वहां पर पुनर्वास के लिए, वहां पे रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से करने के लिए हम पूरी तरीके से जो है वो वचनबद्ध भी है और उन वचनों को धरातल पे उतारने का क्षमता भी रखते हैं। मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि ये कठिन समय जरूर है। एक बात याद रखिए कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकलकर आगे निकलता है वही सिकंदर कहलाता है। नए पैमानों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पे विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो डिजास्टर हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, इसमें हम केवल जो है वो ये नहीं कह सकते हैं कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये केवल ये कहना कि ये प्रकृति की वजह से ये नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो छल रहे हैं। ये हमारी इसमें कमियां रही है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो आम लोग प्रदेश और देश के हैं। हमको भी ये पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मकान बना दिए गए, कई जगहों पे बिना नियम के ये मकान कई नदियों के ऊपर बनाए गए, कई जगहों पे एक्सेसिव डंपिंग जो है वो मलबे की करवाई गई। ये सब चीजें आज हमारे सामने हैं और हम इन चीजों से
नजर नहीं छुपा सकते हैं। वॉर फुटिंग के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो कार्य कर रही है। जिला में सड़कों का नुकसान करीबन 157 करोड़ का आंका गया है। पेयजल योजनाओं में 107 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और 9 करोड़ से अधिक का नुकसान बिजली क्षेत्र में आंका गया है। कृषि विभाग के 37 करोड़, उद्यान विभाग का 136 करोड़, पशुपालन विभाग के 80 लाख रुपए और स्वास्थ्य विभाग के 4 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। जिला में 212 मकानों को अधिकांश नुकसान जो है वो पहुंचने की रिपोर्ट है और अभी तक जिला के अंदर 27 लाख रुपए की धनराशि अंतरिम राहत के रूप में प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग को 3.5 करोड़ रुपए की राहत राशि सरकार द्वारा दी गई है। जल शक्ति विभाग को 2.57 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिजली विभाग को 1.69 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सभी नाहन और सिरमौर वासियों को 70वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मगर मैं साथ ही अंत में आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आज का दिन केवल हमें अपने वीर सपूतों को और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर ही खत्म नहीं करना है। हमें आने वाले समय के लिए, जैसा मैंने अपने अभिभाषण में कहा, कि हिमाचल को वापस पटरी पर लाने के लिए और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ये भूमि हिमाचल प्रदेश के निर्माता और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, और उन्होंने जिस तरीके से हिमाचल की लड़ाई में हिमाचल को अस्तित्व में लाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और आज हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें आगे बढ़कर हिमाचल को हर तरीके से, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, हर चीज से जो है आगे ले जाने की आवश्यकता है। जय हिमाचल।